दोस्तों नमस्कार। हम पुनः आपके समक्ष लंपी स्किन डिजीज ऑफ कैटल के तीसरे पार्ट में हम आपके साथ हैं। इस तीसरे पार्ट में कल हमने पहले दिन साइन सिम्टम, उसके हिस्ट्री इत्यादि के बारे में बातें हुई। कल हम उसके सारे सिम्टम्स को रूब्रिक्स बनाए और केंट रेपर्टरी में बताया कि किस पेज के लिए वह रूब्रिक हुआ। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि मोस्टली कौन कौन सी दवाएं व्यवहृत हुई हमारे प्रैक्टिस में, जो हमने देखा इस लंपी डिजीज़ में। तो मोस्टली क्या क्या दवाएं व्यवहृत की गई। ऐसे तो होम्योपैथी में कोई भी दवा किसी भी रोग के लिए हो सकता है, लेकिन जो मोस्टली साइन एंड सिम्टम्स के आधार पर जो एडमिनिस्ट्रेशन किए गए ये रोगियों की जो चिकित्सा की गई, उस चिकित्सा के दरमियान जो अत्यधिक मेडिसिन जो उसमें आए, अत्यधिक मेडिसिन का व्यवहार किया गया, वैसे कुछ बातों को हम आपके समक्ष फिर रखना चाहेंगे। तो देखें कि मोस्टली जो यूज़फुल मेडिसिन्स हैं उसमें एंटिमक्रूड, बेलाडोना, ब्राउनिया, डल्कामारा, कैलकेरिया, हीपर, मरकरी और रस्टक्स, ये सबसे ज़्यादा इसका ये डेंसिटी था, सबसे ज़्यादा ये सिम्टम्स आए इसके और सबसे ज़्यादा यह मेडिसिन व्यवहार किया गया। फिर यदि उस लंप इन्फ्लेम्ड हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बेलाडोना, रस्टक्स और फेरम फॉस 6 व्यवहार करने से, बायोकेमिक में फेरम फॉस 6 का व्यवहार करने से बहुत ही अच्छा काम करता है। हमारा एक अनुभव इसके मामले में रहा कि बायोकेमिक दवाएं जब हम 510 ऐसा डोज करके सुसुम पानी, गर्म पानी के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, इससे अच्छा है कि हम एक बार दवा को 8-10 टैबलेट को बुक करके और 30 ml या 50 ml पानी में मिला करके रख दें और उसको फ्रीक्वेंटली डोज में घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे पर यदि हम 10 बूंद 15 बूंद देते जाएं तो वह ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ज़्यादा असरकारक होता है। फिर ये जो नोड्यूल्स होते हैं, उस नोड्यूल्स में यदि पक जाए, सपुरेट कर जाए, सपुरेशन हो जाए, उसमें पकने लगता है, पीप आने लगता है, तो ऐसी स्थिति में बेलाडोना, रस्टक्स, हीपर और साइलिसिया व्यवहृत किया गया और अच्छा लाभ हुआ। जब वही जो नोड्यूल्स ये सपुरेटिव होकर के मैगोट हो जाते हैं, जब वह अल्सर के रूप में ले लेता है, जैसे आप देख लें, यह अल्सर जो फिगर नंबर 3 है उसमें हम आपको अल्सर दिखा रहे हैं। ये फिगर नंबर 3 देखिए, लाल से घेरा हुआ है, 2 मवेशी है, इसकी टांग में, पिछली दोनों टांग में, ये दाहिने साइड का जो फोटो है, पिछली दोनों टांग में 2 जगह घेरा हुआ है, वो अल्सर बन गया है। और जो बाईं साइड वाली है फिगर, जिसमें चौकोर लाल से लगा हुआ है, वो मैगोट हो गया था, उसमें कीड़े पड़ गए थे। और इस तरह से ये 2 केस आपको हम दिखाया यहाँ पर, जो अल्सर फॉर्म कर गया और सपुरेशन उसमें हो करके और पीब देने लगा था, और एक में वो कीड़े पड़ गए थे, पिल्लू हो गया था। तो ऐसी स्थिति में जब लंप सपुरेटिव हो जाता है, जब नोड्यूल सपुरेटिव हो जाते हैं, तो बेलाडोना, रस्टक्स, हीपर और साइलिसिया व्यवहृत किया गया और वह ठीक हो गया। फिर पक जाने अथी उसमें कीड़े पड़ जाने पर कार्बोलिक एसिड, ऐसे तो कुछ दवाएं व्यवहृत कल हम बताए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल इसमें किया जाता है, कल की बात हम किया था इसमें केंट रेपर्टरी में, मैगोट। तो उस दवा के अलावे उसमें मैगोट में एसिड कार्बोलिक नहीं लिखा हुआ था, तो हम कल बताए थे कि इसमें एसिड कार्बोलिक बहुत ही अच्छा काम करता है। और हमको मैगोट का जो भी केस मिला, जिस भी केस में कीड़े पड़ गए, उन तमाम केसों को हमने जब ट्रीट
एसिड कार्बोलिक के साथ किया, कार्बोलिक एसिड या एसिड कार्बोलिक जो कहिए 200, तो कार्बोलिक एसिड 200 सुबह शाम दिया और उसके काफ़ी बेतहासा उसके अच्छे रिजल्ट आए। जितना अनुभव नहीं था हमारा उससे भी अच्छा रिजल्ट आया। एक और काम, यहाँ पर जब कीड़े पड़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसको साफ करके अच्छी तरह से साफ करने के बाद फिर हम उसके साफ कर देने के बाद उसमें हम फरहद का पत्ता या सीताफल जो अथी के समान होता है, गोला गोला, और एक और क्या कहते हैं उसको, शरीफा के समान सीताफल होता है, तो उस सीताफल के पत्ते को पीस करके यदि उसके घाव में डाल दिया जाए, रख दिया जाए और हम एक हल्के बैंडेज से उसको बांध के छोड़ दें तो इससे भी काफ़ी सुधार होता है, कीड़े मर जाते हैं। तो ये फरहद का पत्ता पीस करके इस्तेमाल करेंगे या सीताफल के पत्ते को पीस करके इस्तेमाल करके उस पर घाव पर लगाने से कीड़े मर जाते हैं तथा घाव बहुत तेज़ी से भरने लगता है। तो हम दोनों इस्तेमाल करते हैं ऐसी स्थिति में। ये एसिड कार्बोलिक 200 सुबह शाम और साफ करके ये सीताफल और या फरहद के पत्ते को पीस करके और लगाने की बात बताया जाता है और उस पर से एक बांध देते हैं हल्का सा ताकि वो गिरे नहीं। तो इस तरह से बहुत अच्छा यह काम करता है। अब थोड़ी सी देसी चिकित्सा की हम बात कर लें। इसमें यह भी बहुत अच्छा परिणाम देता है हमारी देसी चिकित्सा। ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड उत्तर प्रदेश के द्वारा रिकमेंड किया गया है। इसमें 2 तरह का है, वो इंटरनल यूज़ के लिए भी है, खिलाने के लिए ओरली उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, और दूसरा कि लोकल लगाने के लिए भी ऑइंटमेंट के रूप में भी लोकल इस्तेमाल करने के लिए 2 फॉर्मूले हैं इसमें। इसके लिए लगाने का जो फार्मूला है इसको हम मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हैं और ख़ास करके इससे सबसे ज़्यादा जो लाभ होता है या ऊपर से लगाने से दवा का, कि बाहर के कीड़े मच्छर मक्खी ये बैठ नहीं पाता है। इस तरह से जब मक्खी उस पर नहीं बैठेगी तो नहीं बैठने से ट्रांसमिशन कम से कम होगा, ट्रांसमिशन नहीं होगा। मक्खी के द्वारा जो ट्रांसमिशन डिजीज़ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाता है वह रुक जाएगा और घाव भी भरने में मदद करता है। तो देखें इसमें कि फॉर इंटरनल ओरली हम जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उसमें क्या क्या करते हैं। तो फिगर नंबर 4 में हम उस फॉर्मूलेशन को देखें। आपकी सुविधा के लिए हमने इसको टेबुलर फॉर्म में डाल दिया है, आप इसे देखें। तो बीटल लीव्स उसमें लिखा हुआ है, बीटल लीव्स 10 पत्ता पान का ले लेते हैं 10 नग। फिर ब्लैक पीपर यानी काली मिर्च 10 पीस, और साल्ट नमक ले लेते हैं, क्रिस्टल साल्ट लिखा है, नमक वही हुआ, नमक हम ले लेते हैं 10 ग्राम, और जेगरी गुड़ यानी मीठा। उपरोक्त तीनों पदार्थ को अच्छी तरह से पेस्ट बना लेते हैं पीस करके। पेस्ट बनाने के बाद आवश्यकता अनुसार उसमें गुड़ मिलाकर एक लड्डू के तरह बनाकर हम उसे खिला देते हैं। यहाँ पर एक बात हमें ध्यान देना चाहिए, यहाँ ये आवश्यक है। कभी कभी क्या होता है कि कांड़ी से पिलाने पर मवेशी सड़क जाती है, तो ऐसी स्थिति में यदि वह ट्रैकिया और लंग्स में चला जाता है वह दवा, तो बचा पाना मुश्किल होता है, बल्कि कहिए कि बचा पाना नामुमकिन हो जाता है उस वैसी स्थिति में। तो हम कांड़ी से पिलाने से बचेंगे। जब विशेष आवश्यकता हो, दूसरी कोई उपाय ना हो, तब ही हम ऐसी स्थिति में कांड़ी से उसको पिलाते हैं। तो बांस की कांड़ी आप लोग सभी जानते हैं, किसान आप लोग तो अच्छी तरह से किसान लोग इसको जानते हैं। कांड़ी बांस का बना लेंगे और जो मुंह पकड़ के जब पिलाते हैं तो वैसी अवस्था में जीभ को दबा के रखते हैं। जीभ को दबा के कांड़ी से उलट देंगे और फिर जब घोंट जाने के बाद तब हम छोड़ते हैं। तो इस तरह से हम प्रिवेंशन, उस समय थोड़ा सा हम
एहतियात बरतेंगे, सावधानी बरतेंगे पिलाने के समय। ऐसे यदि संभव हो सके तो दवाएं गुड़ के साथ या सत्तू के साथ मिला करके हम मवेशी को खिला दें। वो लड्डू के तरह पिठुरी के तरह बांध लेंगे और उसको हम मवेशी को मुंह में डाल के मुंह ऊपर करके रखेंगे और खिला देंगे। तो इस तरह से वह ज़्यादा सुरक्षित है हमारा। फिर ये हमने एक फॉर्मूलेशन हुआ। इसके फॉर्मूला एक और है, यहाँ पर एक दिया गया है फॉर्मूलेशन। अब हम उसको देखें कि फिगर नंबर 5 में हम देखते हैं, हमारा टेबुलर फॉर्म में भी है, वो भी फार्मूला नंबर 2 कि गार्लिक यानी लहसुन के 2 गो जावा कली, यानी एक लहसुन का पोट में से छोड़ा करके 2 गो कली उसमें से ले लेते हैं लहसुन का। कोरिएंडर लीव्स धनिया की पत्ती, फिर धनिया की पत्ती 15 ग्राम, क्यूमिन सीड जीरा 15 ग्राम, ये होली बेसल यानी तुलसी 1 मुट्ठी, क्लोव 15 ग्राम, लौंग 15 ग्राम, ब्लैक पीपर काली मिर्च 15 ग्राम, फिर बीटल लीव्स पान का पत्ता 5 नग लेते हैं, 5 नग पान का पत्ता, फिर सैलॉट्स छोटे छोटे जो प्याज होते हैं वो ऐसा प्याज हम छोटा प्याज 2 गो लेंगे, टर्मरिक पाउडर हल्दी का पाउडर लेंगे, हल्दी का पाउडर चूर्ण लेंगे 10 ग्राम, नीम की पत्ती 1 मुट्ठी। इन तमाम चीज़ों को हम पीस लेते हैं, पीस करके पेस्ट बनाकर फिर पहले की तरह हम मिठा में या सत्तू में बनाकर जेगड़ी मिठा आवश्यकता अनुसार मिलाकर उसको हम खिला देंगे मवेशी को, हाथ से खिला देंगे मुंह में। एक बात यहाँ हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे कि यह जो डोज है दोनों में से एक का इस्तेमाल करेंगे और पहले दिन ये एक खुराक हुआ, जो यह लिखा हुआ फॉर्मूलेशन है दोनों, यह एक खुराक है और हम हर बार हर खुराक में इस्तेमाल करेंगे तो उसको ताज़ा बना करके फ्रेश हम बनाएंगे, हर बार हम उसको फ्रेश बनाएंगे, ऐसे वह खराब हो जाता है। तो पहले दिन 3-3 घंटे पर हम इसका रिपीटेशन करते हैं, दूसरे दिन से हम दिन में 3 बार सुबह दोपहर और शाम एक एक खुराक एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, एक एक खुराक हम लोग देंगे उसको। इस तरह से 1 सप्ताह तक या फिर 15 दिन तक इस डोज को दिया जा सकता है। अब हम देखें कि वो जो बाहर से लगाने की दवा है, एक जो हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं बाहर से फॉर लोकल एप्लीकेशन, तो इसके लिए हम देखें फिगर नंबर 6 को देखेंगे हम। आप देखिए फिगर नंबर 6 में यह लिखा हुआ है कि कुप्पी पत्ता, एकैलिफा इंडिका का पत्ता होता है, ये कुप्पी पत्ता इसको बोलते हैं। नहीं मिले तो जहाँ नहीं मिले वहाँ जो बचा हुआ है उसका इस्तेमाल करेंगे, जहाँ मिले वहाँ इजली उपलब्ध हो वहाँ पर उसको हम फार्मूला में मिलाएंगे। नहीं है जहाँ, ऐसी बात नहीं है कि एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल है कि इतना ही और इसी तरह बनाया जाए। ये चूँकि देसी चिकित्सा है और हम लोगों के खान पान की सब वस्तुएं हैं, थोड़ा कम बेसी होने से कोई फ़र्क इसका नहीं है, लेकिन एक ये प्रमाणीकरण किया गया है ऐसा। तो इसमें कुप्पी पत्ता यदि नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में हम कुप्पी पत्ता का इस्तेमाल छोड़ देंगे और उसके बाद ये मेथी का पत्ता 1 मुट्ठी, कुप्पी का पत्ता था 1 मुट्ठी, नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता, मेथी का पत्ता, ये 1-1 मुट्ठी ले लेंगे। लहसुन 10 कली ले लेंगे और इसमें इसको पीस करके और हम एक पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट में हल्दी पाउडर 20 ग्राम मिलाकर हम नारियल के तेल या तिल के तेल 500 ग्राम 500 मिलीलीटर नारियल तेल या तिल तेल में हम उसको मिलाकर गरम कर लेते हैं, पका लेते हैं। पकाने के बाद हम इसे घाव
को साफ करके अच्छी तरह से घाव को साफ करके उस पर लगा देते हैं। अब थोड़ी सी हम लोग देख लें एक बात, इसमें डोज की बात कितनी है, हम डोज कैसे देंगे, मेडिसिन का जो डोज हमने होम्योपैथी बताया उस होम्योपैथी की दवा हम कैसे देंगे डोज। तो सामान्य प्रैक्टिस में जो डॉक्टर्स या सो कॉल डॉक्टर्स होते हैं, उसे झोला छाप कहिए, सो कॉल जो डॉक्टर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, वो 10 बूंद 15 बूंद 8 बूंद 10 बूंद 20 बूंद, ये कोई अति नहीं है, कोई कुछ कहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसके लिए लिखा नहीं गया, ये बात ठीक है, होम्योपैथिक ऑर्गेनन में ऑफ मेडिसिन में लिखा नहीं है कि 1 बूंद देंगे कि 13 बूंद देंगे, लेकिन ये बात जरूर लिखी हुई है कि दवा जो होम्योपैथी होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, उसके वो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। उस बेसिक प्रिंसिपल्स 3 जो हैं हमारे, जो मोनो, मिनी और सीमी, इस बात का हम ख्याल रखेंगे। तो मिनी माने क्या हुआ, मिनिमम डोज। जब 20 बूंद कर दिया तो वह मिनिमम डोज कहाँ रहा। और हम देख रहे हैं कि 1 से 2 बूंद में जो लाभ दे रहा है वह 20 बूंद में देता है नहीं देता हम नहीं बताएंगे, लेकिन 2 बूंद में मुकम्मल लाभ मिलता है हमको। तो 1 से 2 बूंद, या इधर उधर मवेशी है गिर जाए 3 बूंद का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरह से हम 2 बूंद 3 बूंद, वह जो है वो बैड प्रैक्टिसेस है कि 20 बूंदा 25 बूंदा 10 बूंद, मवेशी है बड़ा तो 10 बूंद देंगे, कोई कहेगा कि 1000 दे देंगे, तो ऐसा नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में हम अक्सर 2 या 3 बूंद का इस्तेमाल करेंगे, 1-2 बूंद इधर उधर हो जाएगा तो फिर भी 1-2 बूंद मुंह में चली जाएगी। तो इस तरह से 2 से 3 बूंद का इस्तेमाल करेंगे प्रति खुराक में। साथ ही साथ पोटेंसी की जो बात होगी, तो यह डिजीज़ एक्यूट स्टेज में जब रहता है, एक्यूट स्टेज में है, तो ऐसी स्थिति में, और मवेशी में अक्सर एक्यूट में ही होगा, तो 200 या 30 इस्तेमाल हम करते हैं पोटेंसी में। अब पोटेंसी की बात हो गई, डोज की बात हो गई, और वो जो बैड प्रैक्टिसेस हम नहीं करेंगे हम लोग। अब एक बात और छूट गया है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो आइसोलेशन। कोई भी बीमारी हो, कोई भी रोग यदि इन्फेक्शियस डिजीज है, संक्रामक रोग है, तो ऐसी स्थिति में उसके संक्रमण को पॉपुलराइज होने से बचाने के लिए, सारे फैलने से उसको बचाने के लिए भी, और उस के लिए यह आवश्यक है कि हम रोगी को आइसोलेट कर दें, उसको अन्य मवेशियों के साथ न रखें, उसको चारागाह कहीं है तो वहाँ हम चारागाह में न भेजें, जनरल मवेशियों के साथ उसका उठना बैठना हम न करें, और उसको अलग हम आइसोलेट करके रखें। जितना आइसोलेट करके रखेंगे, और वहाँ आम लोगों का आना जाना हम बंद रखेंगे, चूँकि वहाँ से वो वायरल इन्फेक्शन अपने साथ ले करके दूसरे जगह चले जाएंगे। यदि आवश्यक हो तो काफ़ी प्रिवेंटिव मीजर्स में ही हम किसी को भीतर प्रवेश कराते हैं, और फिर बाहर निकलते समय हाथ पाँव तो धो ही लेना चाहिए डिसइंफेक्टेंट से, और यदि छुआ है ग्लोव्स वगैरह का हम ऐसी स्थिति में ग्लोव्स का इस्तेमाल करेंगे। साफ सफाई का प्रबंध रखेंगे, वो जितने बाड़े में साफ सफाई होनी चाहिए, साथ ही प्रकाश जितना ज़्यादा संभव हो सके मवेशियों के बाड़े में प्रकाश का इंतजाम होना चाहिए, जो रूम हो उसमें क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारा प्लेस हवादार हो, और हम साफ पानी इस्तेमाल करें। नल के पानी का, कल के पानी का हम इस्तेमाल, चापाकल के पानी का इस्तेमाल करेंगे, 200-250 फीट या नीचे की पानी को हम इस्तेमाल करेंगे। गड्ढा गुड्ढी डच पोखरी इस सब का पानी का इस्तेमाल हम वर्जित करते हैं, जिससे रोग आगे न फैल पाए, और ना ही रोगी पशु को हम किसी तालाब वगैरह में उसको ले जा करके स्नान भी नहीं कराएंगे वैसी स्थिति में। तो हमारा ये आज का समाप्त हुआ। आज की वार्ता हम लोगों की यहीं रहेगी। फिर कल हम आपके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस होगा हमारा इस डिजीज़ से सफरिंग करते हुए मवेशियों का,
एक गाय का जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी और बहुत सारे लोग इसमें थक चुके थे। ऐसी स्थिति में वो हमने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया और आपको हम बताएंगे कि यह केस काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड है और इस कॉम्प्लिकेटेड केस को आप लोग ज़रूर कल अटेंड करें। फिर 8:30 में हम आपके साथ उपस्थित होंगे इस कॉम्प्लिकेटेड केस और उसके जो ट्रीटमेंट हुए और वो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के साथ हम आपके समक्ष इसका पूरा केस हिस्ट्री रेपर्टराइजेशन करते हुए सारी बात को हम आपके समक्ष रखेंगे। आप लाइक और कमेंट्स करते रहें, चूँकि आप जब लाइक करते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारी जो ज्ञान पिपासा है वो बढ़ जाती है। लाइक करने से हमारे हौसले बुलंद होते हैं तथा कमेंट करने से हमारा मार्गदर्शन होता है। इसलिए अगला लेक्चर अच्छा, तथ्यपूर्ण तथा गुणवत्तापूर्ण हो, इसके लिए आवश्यक है आप सब्सक्राइब, लाइक तथा कमेंट करते रहें ताकि हम सब मिलजुल कर अपने इस ज्ञान गंगा में गोते लगाते रहें। हम आपसे भी लाभान्वित होना चाहते हैं, आप हमसे लाभान्वित हों, हम सभी मिलजुल कर इस कार्य को, इस पुनीत काम को आगे बढ़ावें। धन्यवाद। फिर कल इंतज़ार हम लोगों का रहेगा, आपस में हम लोग मिलेंगे। 8:30 बजे का इंतज़ार कल रहेगा। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। धन्यवाद।